रुचि सुबह सुबह सोकर उठी ही थी कि तभी दरवाजे पर दूध वाला आ जाता है। अरे कहाँ हो दीदी? कब से दरवाजा खटखटा रहे हैं और आप हैं कि खोलती ही नहीं है। अरे भैया वो मौसम ठंडा हो रहा है ना, तो बस आँख नहीं खुल पाती। लेकिन मानना पड़ेगा आपको, आप तो सुबह सुबह ही अपने काम पर लग जाते हो। अब दीदी दो चीजों में से एक ही हो सकती है, या तो अपनी नींद पूरी कर लो या फिर अपना पेट भर लो। और हमारा अकेले का पेट होता ना तो खाली छोड़ भी देते, लेकिन बच्चों की जिम्मेवारियां हैं हमारे सर पर, हमें तो जगना ही पड़ेगा ना जल्दी। सच में बिल्कुल सही कह रहे हो ये तो आप। वैसे भैया आप यहाँ दूध देने आ जाते हो ना, तो मेरा तो आधा काम कम ही हो जाता है। दीदी एक बात ना हमारे दिमाग में काफी दिनों से चल रही है। हम यहाँ कितने सालों से दूध देने आते हैं, लेकिन जितनी इज्जत से आप हमसे बात करती हो ना, इस पूरे मोहल्ले में कोई भी उतनी अच्छे से हमसे बात नहीं करता। आप दीदी बहुत अच्छी हो। ओहो क्या भैया आप भी। रुचि दूध वाले गजोधर के साथ खूब हंस कर बातें कर रही होती है कि तभी रुचि की सास सरोज अपने कमरे से बाहर निकलती है और अपनी बहू को दूध वाले गजोधर के साथ हंस कर बातें करते हुए देख लेती है। सरोज को बहुत गुस्सा आता है और वो बहू के पास जाती है। अरे बहू बस बहुत हो गई हंसी ठिठोली। अरे कैसी हो बड़ी मालकिन? सच में आपकी बहू ना बहुत अच्छी और समझदार है। हाँ हाँ मुझे पता है कितनी अच्छी और समझदार है, मेरी ही बहू है। अब अपनी बहू के बारे में बाहर वालों से ज्यादा ही जानती हूँ। और बहू तू सुबह सुबह दूध लेने दरवाजे पर आई थी ना? अरे अब तक तुझसे दूध नहीं लिया गया क्या? माँ जी दूध तो ले लिया, लेकिन बस गजोदर भैया से बातें करने लग गई थी। अरे थोड़ी तो शर्म कर ले बहू, वहाँ तेरा पति अंदर सो रहा है और तू सुबह होते ही पराए मर्द के साथ हंसी ठिठोली करने लग गई। हर किसी से हंस हंस के बात करने में शर्म नहीं आती क्या तुझे? चल अंदर, जब देखो तुझे ऐसा कुछ करना ही होता है जिससे मेरा खून खौलता रहे। रुचि का स्वभाव बहुत ही हंसमुख था और वो हर किसी के साथ हंसकर बात कर लिया करती थी, और यही सब रुचि की सास को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए वो अक्सर रुचि को खरी खोटी सुनाया करती थी। लेकिन रुचि न अपनी सास की बातों को दिल पर लेती और न ही अपने स्वभाव में कोई बदलाव लाती। कुछ दिनों के बाद रुचि मोहल्ले की लड़की सुमन और उसके पति दीपक के साथ अपने ही घर में बातें कर रही थी। सुमन मैं तुम्हारे लिए ना बहुत ही खुश हूँ कि तुम्हें इतना अच्छा पति मिला है। सच में तुम ना बहुत ही किस्मत वाली हो कि तुम्हें दीपक जैसा पति मिला है। हाँ भाभी आपने ये बात तो बिल्कुल सही कही। जब भी मैं दीपक जी को देखती हूँ ना, तो मुझे भी यही लगता है कि मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि दीपक जी मुझे मिले हैं। क्या दीदी, सुमन तो मेरी तारीफों के पुल बांधती रहती थी और अब आप भी उसके साथ मिलकर मेरी तारीफ किए जा रही हो। इतना भी खास नहीं हूँ मैं। अरे नहीं नहीं दीपक जी, खास तो आप हैं ही, तभी तो आपको हर कोई इतना पूछता है। और सच कहूँ तो ना, आज के समय में दीपक जी जैसा आदमी मिलना आसान नहीं है। और दीपक जी तो वैसे भी दिखने में कितने अच्छे हैं। रुचि ने दीपक की तारीफ की ही होती है कि तभी सरोज वहाँ आ जाती है और रुचि की बात सुनकर सरोज का खून खौल जाता है। अरे बहू कुछ लाज शर्म बची है कि सारी बेचकर चूरन खा गई तू? क्या हुआ माँ जी? मैंने क्या कर दिया जो आप मुझ पर इतना गुस्सा कर रही हो? मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। अरे गलती तुझसे नहीं मुझसे हुई है, मुझसे, जो मैं अपने मंदिर जैसे घर में तेरे जैसी कुकर्मी बहू ले आई, जिसे ना अपनी इज्जत का ख्याल है ना अपनी सास की इज्जत का। क्या हुआ आंटी जी, आप भाभी पर इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? उन्होंने तो कुछ गलत नहीं किया। अरे सुमन बेटा, मेरी बहू तो है ही बेशरम। कम से कम तुझे तो अपने पति पर थोड़ी लगाम रखनी चाहिए थी ना। क्या मतलब आंटी जी आपका? मैं कुछ समझी नहीं। अरे यही तो कह रही हूँ मैं, मेरी बहू की तो आदत ही खराब है।
सबसे दांत फाड़ फाड़ के बातें करती है और पता नहीं कब जाने किसको अपने काबू में कर ले। लेकिन तू तो थोड़ी समझदार बन बेटा। अपनी सास की बात सुनकर रुचि को बहुत बुरा लगता है और वो अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही एक दिन रुचि घर में कुछ काम कर रही होती है और गली के पड़ोस के लड़के क्रिकेट खेल रहे होते हैं। तभी उनकी बॉल रुचि की बालकनी में आकर गिर जाती है और उनमें से एक लड़का जग्या रुचि के पास आता है और रुचि से कहता है, अरे भाभी जी नमस्ते। अरे जग्या तुम, आओ आओ, कोई काम था क्या? भाभी जी वो दरअसल हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे और गलती से आपकी बालकनी में हमारी बॉल आ गई है। अच्छा तो ये बात है, रुको मैं अभी लेकर आती हूँ। रुचि बालकनी से बॉल लाती है और जग्या को दे देती है। ये लो जग्या, यही है ना तुम्हारी बॉल? हाँ जी थैंक यू। अरे अरे कोई बात नहीं। वैसे तुम्हारी मंडली क्रिकेट कैसे खेलने लग गई आज? भाभी जी वो आजकल छुट्टियां हैं ना, तो सब अपने घरों में बैठे बैठे बोर हो रहे थे, तो इसीलिए सोचा खेल ही लिया जाए। अच्छी बात है। पता है जब मैं अपने मायके में थी ना, तब मुझे भी बहुत मजा आता था क्रिकेट खेलने में। लेकिन अब खेलना तो दूर, यहाँ देखने को नसीब नहीं हो पाता है। अरे कैसी बात कर रही हो भाभी जी, चलो अभी खिलाते हैं आपको। अरे नहीं नहीं जग्या, तुम खेलो आराम से। रुचि इतना बोलती ही है कि तभी उसकी सास उसे जग्या से बात करते हुए देख लेती है और चिल्लाती है, बहू अंदर जा। और जग्या तू यहाँ क्या कर रहा है? वो आंटी जी मैं तो बॉल लेने आया था। अरे ले ली ना बॉल, निकल यहाँ से अब। जग्या वहाँ से चला जाता है। बहू क्या बात है? बड़ी हंस हंस के बातें हो रही थी उस जग्या के साथ। हाँ माँ जी वो तो बस बॉल। अरे चुप, सब जानती हूँ मैं, तेरा कोई चक्कर चल रहा है। देख बहू, आगे से तू घर से बाहर नहीं जाएगी, वरना तू तो हमारी नाक ही कटवा देगी। पर माँ जी, सरोज अपनी बहू के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती और उस पर उल्टे सीधे इल्जाम लगाती रहती है। कुछ दिनों के बाद सरोज का बेटा आलोक अपने दोस्त विमल को घर लेकर आता है। माँ, रुचि देखो आज घर मेरा सबसे अच्छा दोस्त विमल आया है। अरे विमल जी, आपकी तो आलोक बहुत तारीफ करते रहते हैं। आखिरकार हमें भी आपके दर्शन मिल ही गए। आज आप आए हो तो आपकी अच्छे से खातिरदारी करूंगी। भाभी जी तारीफ तो आपकी भी बहुत हुई है, और मैंने तो सुना है आपके हाथों का खाना खाने में अलग ही मजा है। मैं तो यहाँ खास आपके हाथ का खाना खाने आया हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, आए हैं तो खाना तो जरूर खिलाऊंगी। अरे वो तो खिलाना ही पड़ेगा आपको, लेकिन भाभी जी मैं यहाँ बस खाना खाने नहीं आया हूँ, मैं आपकी पूरी मदद भी करूँगा। रुचि ये ना ऐसे मानने वाला है नहीं, इसकी मदद ले लेना भाई। रुचि खाना बनाने लग जाती है और विमल भी उसकी हेल्प करने लगता है। गलती से विमल का हाथ रुचि को लग जाता है और ये सब सरोज देख लेती है और वो पूरे घर में हल्ला करने लग जाती है। हाय राम, बहू ने मेरी नाक कटवा दी, क्या होगा मेरे बेटे का? हाय राम, मेरे बच्चे का मुंह काला करवा दिया बहू ने। अरे माँ बस भी करो, बहुत हो गया। आपको क्या लगता है मैं कुछ देख नहीं रहा? मुझे कुछ पता नहीं? अरे मैं सब देख रहा हूँ और मुझे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा है। माँ जी, आप हमेशा मेरे चरित्र पर लांछन लगाती आ रही हो, लेकिन मेरे पति को विश्वास है मेरे ऊपर कि मैं कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकती जिससे आपकी नाक कटे। अपनी बहू और बेटे की बात सुनने के बाद सरोज का मुंह बंद हो जाता है और वो फिर कभी भी अपनी बहू को कुछ नहीं बोलती। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।